हाय, दिस इज महेंद्र कुमार एंड यू आर वाचिंग एमएस बायोलॉजी चैनल। होपफुली कि आप लोग ठीक होगे और आप लोगों की सी पीटीएम इंटरव्यू की प्रिपरेशंस भी ठीक से चल रही होगी। ये सेकंड वीडियो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का, जो कि आपके इंटरव्यू के लिए पॉसिबली हो सकता है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीबीटी के आईपीआर मींस दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की जो गाइडलाइन है 2023 की, वो क्या कहती है, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें नई अमेंड हुई हैं, और उन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड वन थिंग मोर, ये पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेना होगा और इस पीडीएफ को आप आसानी से सेल्फ स्टडी भी करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। सारे पॉइंट्स को इस वीडियो में डिस्कस करने से टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, जो कि आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो आप आसानी से उसको डाउनलोड करके आप सेल्फ भी स्टडी करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वो पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ये भी आपको बता देंगे, और उस पीडीएफ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दैट इज़ ये सेकंड हमारा वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द सीपीटीएम इंटरव्यू के लिए, दैट इज डीबीटी आईपी मींस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी गाइडलाइन 2023 क्या कहती है, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें हैं, उनको हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं पेटेंट ऑफिसर्स का, तो आईपी मींस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर के गाइडलाइन क्या कहती है डीबीटी, इसको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि आप पोस्ट आपके लिए जो है वो दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी है। आप अगर बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं और आप सी पी टी एम का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखते हैं कि क्या है डीबीटी का गाइडलाइन और क्या उसके स्टेटमेंट है। तो ये पीडीएफ है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और इस पीडीएफ को आप आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे लिख रखा है, ये सब्जेक्ट है दैट इज डीबीटी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी गाइडलाइन 2023, 2023 का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर के क्या गाइडलाइन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बताती है, इसको लेकर के यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है। ये पीडीएफ आपका टोटल 65 पेज का है, तो 65 पेज को यहाँ पे ऐसे वीडियो में नरेट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप इस पीडीएफ को कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, इसको जान लीजिए, और इस पीडीएफ को अच्छे तरीके से आपको पढ़ना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीबीटी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी गाइडलाइन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा ये रिलीज़ किया गया वो पीडीएफ है। इंट्रोडक्शन है पूरा, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जानने को मिलेगा, बहुत सारे चीज़ें फैक्ट जानने को मिलेंगी, कितनी लेबोरेटरी है, डिपार्टमेंट किस तरीके से काम करता है, कब इस्टेब्लिश हुआ है, क्या उसका मेन काम है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे आपको देखिए बैकग्राउंड में दे रखा है, बैकग्राउंड आप जानिए कि आईपी का क्या है, किस तरीके से फॉर्म्ड हुआ और कौन से एक्ट के थ्रू काम करता है। यहाँ पे सारे पॉइंट आपको हाईलाइट करके दे रखे हैं, ये सारे पॉइंट हैं। इन सारे पॉइंट को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आईपी ओनरशिप ऑफ डीबीटी फंडेड रिसर्च आउटकम, यहाँ पे ओनरशिप आपको दे रखा है। रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च आउटकम पब्लिकेशंस एंड आईपी, किस तरीके के आप रिसर्च आर्टिकल को आईपी की कैटेगरी में रखते हैं, कैसे आप उसे पेटेंट करा सकते हैं। प्रिंसिपल ऑन आईपी कमर्शलाइज मॉडलिटी, कौन सा वो प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कमर्शलाइज किया जा सकता है। तो ये सारे स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दे रखा है। और एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग एंड नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में आपको दिया हुआ है। और इसके साथ साथ में यहाँ पे एनेक्जर दे रखे हैं, रिपोर्ट ऑन कॉमर्शलाइजेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉम पब्लिक फंडेड रिसर्च, ये आपका टॉपिक है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इस तरीके से आपको यहाँ पे दे रखा है इंट्रोडक्शन, ग्लोबल लाइसेंसिंग प्रैक्टिसेस, केस स्टडी ऑफ सक्सेसफुल एक्सक्लूसिव लाइसेंस अराउंड द वर्ल्ड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉमर्स लाइसेंस स्ट्रैटेजी, नॉन एक्सक्लूसिव वर्सेस आईपी, इंडिया एंड बिफ डॉल एक्ट रिकमेंडेशंस एंड लिस्ट ऑफ वर्किंग मेंबर्स। तो ये सारा का सारा जो चैप्टर है इस पूरे पीडीएफ का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बैकग्राउंड है, किस तरीके से कोई चीज़ का आप लाइसेंस ले सकते हैं, कैसे आप उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को कैसे आप पेटेंट कराते हैं, ये सारा फैक्टर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस पीडीएफ को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के वेबसाइट से। कैसे डाउनलोड करेंगे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सिंपली आपको
गूगल पे जाना है और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पे क्लिक कर देना है और इनका जो हेड इंटरफेस खुल कर के आएगा होम पेज का कुछ इस तरीके से होगा। और इस पे आपको यहाँ पे मिलेगा दैट इज़ द रेगुलेशंस एंड गाइडलाइन। रेगुलेशंस एंड गाइडलाइन में आप जाइए, गाइडलाइन में तो आपको यहाँ पे दिखेगा डीपीटी आईपी गाइडलाइन। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नया आपको टैब खुलेगा, एक नया इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको दे रखा होगा आईपी गाइडलाइन फॉर मोर डिटेल्स क्लिक हियर। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए और पीडीएफ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ जाइए, उसमें बहुत अच्छे-अच्छे पॉइंट्स दे रखा है। अगर मैं सारे पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करूँगा तो लगभग इस वीडियो की लेंथ 1 घंटे के आसपास हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता। आप उसे अगर खुद से पढ़ेंगे तो वो काम शायद आप आसानी से आधे घंटे में भी कर सकते हैं और आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट ये डेटा है डीबीटी की तरफ से, जो कि आईपी को लेकर के क्या गाइडलाइन कहती है, इसकी समझ बहुत बहुत ज़रूरी है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए। इवन उनके लिए भी जो कि बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी से नहीं भी है, आईपी का जो डेटा है वो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के हैं फिर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला पीडीएफ, इसकी समझ, क्योंकि आपसे उम्मीद की जाती है कि आप मेंस एग्ज़ाम लिख कर के आए हैं तो आपको आईपीआर को लेकर के और आईपी को लेकर के बड़ी अच्छी समझ होनी चाहिए। तो आपके खुद के डिपार्टमेंट का मीन्स आप बायोटेक के पोस्ट के लिए जा रहे हैं और बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है डीबीटी। तो डीबीटी क्या कहती है आईपी को लेकर के, उसका नया रेगुलेशंस क्या है, इसकी समझ आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू ऑल who are going to appear in the interview of a CGPT team for the biotechnology post, right? So you can download this PDF file from the DBT websites. How you can download, I just saw here. So आप लोगों को यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आपको आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो होपफुली कि अभी आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे और इन केस इफ देयर इज़ एनी इश्यूज रिगार्डिंग डाउनलोडिंग ऑफ दिस पीडीएफ फाइल, यू कैन जस्ट मैसेज मी ऑन द गिवन नंबर, जो कि आपको वहाँ पे दे रखा है। उस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सअप नंबर पे डायरेक्टली शेयर कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आप इससे पहले वाले वीडियो में जो टॉपिक मैंने रिकमेंड किया था उसको भी आप ज़रूर पीजिए, पढ़िए। डीबीटी का पूरा 10 साल का क्या सिनेरियो रहा था, 10 साल में पूरा डीबीटी ने क्या किया था, और ये भी आप ज़रूर पढ़िए क्योंकि ये बहुत आपको इम्पोर्टेंट है। और इवन मैं तो आपको, आप सभी लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग डीबीटी का, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का होम पेज पे दिए गए सारे जितने भी आपके यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं ना, इन सारे ऑप्शंस को आप बहुत अच्छे से एक बार स्टडी कीजिए। देखने को आपको मिलेगा, जानने को मिलेगा कि क्या डीबीटी एक्चुअली में कर रहा है, कौन-कौन से नए-नए इक्विपमेंट बना रहा है, कौन-कौन से नए-नए टेक्निक्स डिस्कवर कर रहा है जिससे कि ह्यूमन के मतलब उनके लिए सुविधाएँ हो सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको एक बार एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए सजेशंस और रिकमेंडेशंस यही है कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का पूरा जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनको आप जाके क्लिक कीजिए, उनको पढ़िए, उसको देखिए और समझिए कि उसमें क्या-क्या चीज़ें मेंशन हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।